अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो जी जनाब, आ गया सेकंड पार्ट। तो चने जो मैंने भिगो कर रखे हुए थे, इन्हें मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा। पहले पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। तो सिर्फ़ और सिर्फ नमक जाएगा, मैं सोडा वगैरह कुछ नहीं डालती, क्योंकि ये अच्छे तरीके से भीगे हुए चने थे। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ जाएगा। ये ब्लॉग भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। पहले ब्लॉग पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो 1 गिलास पानी डालकर अब मैं ये प्रेशर कुकर बंद कर दूँगी। बहुत इजी वे में हो जाएंगे, ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे क्योंकि ये अच्छे से भीगे हुए हैं। तो साथ ही ये मैंने आलू भी डिप करके रख दिए थे। बिल्कुल छोटे छोटे आलू हैं, ये तकरीबन 1.5 से 2 किलो आलू हैं। तो मैंने 1-2 रेसिपियाँ बनानी हैं, तो दोनों के नीचे ही मैंने चूल्हा लगा दिया है। तो अब इन्हें मैं कुक होने दूंगी। विसल लगा दी है साथ ही मैंने। तो ये अबू जी आए हुए थे, तो उन्हें मैंने छुरियाँ दे दी। मैंने बोला आप मुझे जल्दी से इन्हें तेज़ कर दें, क्योंकि रमज़ान हो या बकरा ईद हो, छुरियाँ तेज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो अबू जी मज़े से लगे हुए थे छुरियाँ तेज़ करने में। तो जी जनाब, 1 बाय 1 वो करके दे रहे थे। तो अबू जी आए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। तो छुरियाँ तेज़ करने का सबसे और अच्छा और बेहतरीन घरेलू टोटका, चाय का कोई भी पुराना कप ले लें, उसे उल्टा करें और उसकी बैक साइड पर इसी तरह छुरी को रगड़ें, तो ये बहुत अच्छे से शार्प होती है और ये बहुत सहूलत हो जाती है घर के अंदर ही। बाहर आप कहीं भी जाएं तो आपकी 100+ में एक छुरी आपको तेज़ करके देते हैं, और घर के अंदर जैसी हम नॉर्मली लेडीज़ को चाहिए होती है, बहुत कसाई वाली तो खैर नहीं होंगी, लेकिन यह है कि बहुत अच्छी शार्प होती है। आप लोगों ने ये टोटका लाजमी आजमाना है, ये बहुत अच्छा काम का है। तो जी जनाब, माशाल्लाह से अब ये देखें तीनों छुरियाँ तेज़ हो गई हैं। अच्छा, ये टमाटर भी कट करके दिखा देते हैं। देखें, तीनों ही छुरियों से चेक करवाऊँगी। तो ये माशाल्लाह से अब्बू जी ने ही कट किया है। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से, मतलब नॉर्मली जो घर की तेज़ छुरी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही छुरी ये तेज़ होती है। तो ये बहुत सहूलत हो जाती है। माशाल्लाह से छुरियाँ मेरी तीनों तेज़ हो गई, ये मसला ख़त्म हुआ। तो जी जनाब, ये मेरे पिछले ब्लॉग में मैंने रायता पाउडर जो बनाया था धनिया और पुदीना ड्राई करके, तो उसका सब कह रहे थे कि मिक्स करके क्या रिज़ल्ट आएगा। तो मैंने भी ब्लॉग में कहा हुआ था कि मैं लाजमी शेयर करूँगी। तो ये मैंने हरा मसाला जो बनाया है वो, और नमक हस्बे ज़रूरत डालकर अब इसे मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोगों को डार्क ग्रीन कलर रायते में चाहिए, जैसे फूड कलर मैं तो पर्सनली नहीं यूज़ करती, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आते, क्योंकि कहते हैं स्किन के लिए भी अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं नहीं, फूड कलर नुकसान देते हैं। जिस तरह अजीनोमोटो देते हैं वो तो बैन हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं मिलता है अजीनोमोटो। तो देखें कितना अच्छा रायता बना है। तो जी जनाब, ये कुछ मैं बर्तन लेकर आई थी, ये पकौड़ों के लिए चम्मच और स्पैचुलर, थोड़े से ही बर्तन लाई थी। ये बाउल लेकर आई थी, इसमें चाट वगैरह डालेंगे। लाई तो मैं खुशके के लिए थी, लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि रमज़ान में इसमें चाट वगैरह डलेगी, रमज़ान के बाद ये फिर फ्री होगा तो इसमें फिर खुशका डलेगा। तो ये कटोरियाँ लेकर आई थी जो कि मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो 1 दर्जन ली थी मैंने, तो मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये थोड़ी सी ग्रोसरी भी आपको अच्छी लगेगी। बर्तनों की है ये। तो ये केचप के लिए छोटी कटोरियाँ, क्योंकि फिर एक दूसरे से के आगे से उठाना बहुत मसला होता है, तो ये छोटी 6 कटोरियाँ मैंने ले ली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जी जनाब, चाय के कप, ये तो हर घर की ज़रूरत है, और रमज़ान में चाय ना हो तो रोज़े का मज़ा ही नहीं आता। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। तो बस ये थोड़ी सी ग्रोसरी की थी, बहुत ज़्यादा नहीं की थी, तो इसमें भी मेरा अच्छा खासा बजट आउट हो गया था। तो जी जनाब, अब साथ ही मैं आपको समोसों की फिलिंग तैयार करके दिखा देती हूँ। पहले मैं बनाऊँगी बारबेक्यू समोसे की फिलिंग। तो चलें शुरू करते हैं। ऑयल लिया, 2 से 3 खाने की चम्मच भरकर डाला है। तो अब इसे थोड़ा सा पहले फैला लूँगी पैन के अंदर, और ज़ीरा ऐड करूँगी। हस्बे ज़रूरत रखिएगा ज़ीरा। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा आज का व्लॉग भी। अच्छा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो जी जनाब, अब देखें ये माशाल्लाह से ज़ीरा कुक हो रहा है। अच्छा, ये बॉयल चिकन हाफ़ मैंने पिछले जो रोल बनाए थे उसमें यूज़ की थी, और हाफ़ ये है। अब ये थोड़ा सा चिकन को फ्राई करूँगी, तो साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। पहले थोड़ा सा फ्राई करूँगी क्योंकि ये फ्रिज का ठंडा था। तो चले अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं इसमें।
तो ये मैंने पहले थोड़ा डाला, लेकिन मुझे कम लगा तो मैंने एक और पीस भी निकाल कर डाल दिया। तो जी जनाब, ये देखें, अब इन्हें थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखें, ऑयल इतना डाला है कि नज़र नहीं आ रहा, पैन में बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये फिलिंग है। तो क्योंकि ऑयल में जब फ्राई होंगे ना समोसे तो फिर बहुत ज़्यादा चिकने और चिपचिपे होंगे, तो ऑयल कम जाएगा। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसे कुक होने देंगे। तो जी जनाब, फिर इसके बाद ही मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी, तो वो भी 1 बाय 1 आप लोगों से अभी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच आप भर कर डाल दें, मेरे तो अपना एक अंदाज़ा है उससे डाल रही हूँ, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कुटा हुआ धनिया भी 1 ही चम्मच जाएगा इसमें। अब मैं पहले इन दोनों स्पाइसेस को मिक्स करूँगी, उसके बाद इसमें हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी। तो ये देखें, बहुत अच्छे तरीके, अच्छा इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सूखा धनिया ना तली हुई मतलब समोसे की फिलिंग में, पकोड़ों में बहुत अच्छा लगता है। तो जी जनाब, पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत बिल्कुल थोड़ी सी डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, और हल्दी क्वार्टर टीस्पून दोनों कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 खाने का चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल चुकी हूँ, ये पिसी हुई मैंने अभी डाली हैं। तो अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये जो नॉर्मल प्याज होती है दरमियाने साइज़ की 4 से 6 अदद क्यूब्स की शक्ल में काटी है, जो आमलेट वाला शेप होता है उसकी शक्ल में काट कर और अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो ये समोसे की फिलिंग में ये वाले प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। आप बाहर कहीं पे भी कीमे वाले कोई भी समोसे खाएं, चाहे वो चिकन कीमा हो या बीफ कीमा हो, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैं बारबेक्यू लुक दूंगी इन्हें, तो कोयले का स्मोक दूंगी, तो ये बिल्कुल खाली ट्रांसपेरेंट होंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं होंगे। तो ये देखें ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने कुक किया है, ये खुद ब खुद थोड़ी 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो जी जनाब, अब ये कुक हो चुका है, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अब ये हरी प्याज जो होती है, चूल्हा बिल्कुल हल्का किया हुआ है मैंने, बिल्कुल थोड़ी सी जाएगी क्योंकि बिल्कुल मुझे येलो येलो लग रहा था, तो मैंने कहा थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। तो ये हरी प्याज मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बस ये जो मेरी सेव हुई हुई है फ्रीज़र वाली वही है। सब्जियों का कलर बिल्कुल नहीं ख़राब हुआ। साथ साथ शेयर करती जाऊँगी जो जो चीज़ निकालूँगी। तो जी जनाब, ये देखें माशाल्लाह से ये हो चुका है। अच्छा, अब इसे मैंने कोयले का स्मोक देना है, तो सबसे पहले कोयले को मैं गरम करने के लिए चूल्हे पे रख दूंगी। तो ये मैं पहले 1 से 2 बार ये कोयला यूज़ कर चुकी हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया तो ये टूटकर 2 पीसों में डिवाइड हो गया था, तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों ही पीस रख दूँ ताकि अच्छा सा स्मोक आ जाए। तो ये दूसरा पीस भी मैंने रख दिया है। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इन्हें अभी मैं गरम करूँगी पहले अच्छे तरीके से। तो ये मेरी छोटी सी कटोरी है, स्मोक के लिए रखी हुई है मैंने। ये मैंने कोयला रखा दरमियान में मसाले के। अब इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल 1 खाने का चम्मच भरकर डालूँगी और ढककर तकरीबन जब तक धुआं है तब तक इसे ढके रखना है। धुआं ख़त्म होगा तो ओपन करेंगे। तो जी जनाब, ये धुआं हो चुका है, स्मोक आ चुका है। अब मैं इसमें धनिया और पुदीना कटा हुआ 2 फिलिंग तैयार कर रही हूँ, तो दोनों में ही डालूँगी। तो हाफ़ मैंने यहाँ यूज़ किया है, हाफ़ मैंने रोक दिया है धनिया पुदीना। अब मैं इसे छोटे खाने वाले चम्मच के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब मैं फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से फिलिंग ठंडी हो जाए, ताकि समोसे भरने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक फिलिंग तो तकरीबन रेडी हो गई है। तो चलें जनाब, अब आलू की फिलिंग तैयार करते हैं। तो ये देखें उबले हुए आलू, ऑयल डाला पैन में, थोड़ा सा ही डाला है, 3 से 4 खाने के चम्मच। जैसे चिकन समोसा में मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है, तो इसमें 3 से 4 चम्मच जाएगा क्योंकि ये उबले हुए आलू हैं। तो ज़ीरा हस्बे ज़रूरत बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा, बस अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल से। तो इससे आलूओं का फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और समोसों में इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। तो ये आलू मैंने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए हैं, बिल्कुल मैश नहीं किए, क्योंकि मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी तो फिर वो बिल्कुल ही मैश होकर अजीब से ही बन जाएंगे। तो मैंने इन्हें क्यूब्स की शक्ल में कट किया है, बिल्कुल छोटा छोटा।
तो उम्मीद करती हूँ देख लें, बिल्कुल छोटा और बिल्कुल छोटी शेप में कट किया है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। बॉयल आलू हैं तो बस इन्हें जस्ट हल्का सा फ्राई करना है, कोई कुक होने वाला टाइम नहीं लगेगा इन्हें। कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत 1 खाने का चम्मच डाल लें आप, क्योंकि इस फिलिंग थोड़ी सी स्पाइसेस वाली होगी तो ही मज़ा आएगा। तो जी जनाब ये देखें, कुटा हुआ सूखा धनिया और सॉसेस तीनों जाएंगी, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर, क्योंकि मैं इसमें चीज़ वगैरह डालूंगी तो फिर बहुत अच्छा चाइनीज़ वाला फ्लेवर आ जाएगा। तो अब मैंने मिक्स करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं इसमें हरी प्याज थोड़ी ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि ये थोड़ा चाइनीज़ लुक में बनाऊंगी। पहले वाला बारबेक्यू लुक में था चिकन के जो इस फिलिंग बनाई है, ये आलू की जो फिलिंग है आलू और चीज़ वाली होगी, तो ये थोड़ा चाइनीज़ में लुक जाएगा इन समोसों का। तो जी जनाब, हरा धनिया और पुदीना हस्बे ज़रूरत, हाफ मैंने दोनों ही फिलिंग्स में डाल दिया है। तो अब इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो जी जनाब, जितना मेरी फिलिंग तैयार होकर ठंडे होने के लिए मैंने रखी है और मेरे चने भी बॉयल हो चुके हैं, अब मैं पहले इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। मैं आपको चेक करवा दूं, देखिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गले में। बाद में मैं इनके पैकेट्स बनाकर दूध वाली थैलियों में रख दूंगी, तो बहुत सहूलत हो जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन जो मैंने एक रमज़ान प्रिपरेशन दिखानी थी तो उसमें मैंने ये भी रेडी करके रखा था। तो फेड़े वाला थोड़ा सा था, वो भी मैंने बीच में मिक्स कर लिया था। तो जी जनाब, अब आगे मांडा पट्टी की तरफ, क्योंकि फिलिंग हो गई थी ठंडी। तो मांडा पट्टी के लिए मैंने दस्तरखान को गीला किया, दरमियान में मांडा पट्टी रखी। तो ये फ्रिज की ठंडी है, पहले फ्रीज़र में थी, फिर मैंने फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दी थी। तो जी जनाब, अब मैं इसे इस कपड़े में कवर करके 1 से 1.5 मिनट माइक्रो कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, इससे बिल्कुल फ्रेश हो जाती है मांडा पट्टी। तो माशाल्लाह से फिलिंग भी दोनों तैयार हैं। तो माशाल्लाह से मेरी इस दफ़ा रमज़ान प्रिपरेशन बहुत अच्छी हुई है, बहुत मज़ा आया है करके आप लोगों से शेयर करके। तो ये कटी हुई हरी मिर्च दोनों ही इस फिलिंग्स में मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये मेरी फिलिंग दोनों तकरीबन ठंडी हो चुकी हैं। तो अब मैं आपसे समोसे भरने की रेसिपी भी शेयर करूंगी कि किस तरह भरते हैं, और कुछ टिप और ट्रिक्स हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो जी जनाब, ये चीज़ क्योंकि स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो चुका था ये मसाला मेरा, तो अब मैं ये ग्रेट करके चीज़ इसमें डालूंगी। अच्छा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि इबादत को रमज़ान में ज़्यादा टाइम दिया जाए, घर के कामों को कम। ये सारे काम करने से बहुत सारा टाइम आपका बचेगा। जस्ट आप लोगों ने ये समोसे, रोल, अच्छा कबाब वगैरह निकाले और फ्राई कर लिए, तो सहरी में भी टाइम बचेगा, क्योंकि सहरी में यही होगा कि आप पराठा बना लिया, साथ में शामी कबाब बनाए। मैं वैसे फ्रोज़न पराठा भी बना के दिखाना चाह रही थी, लेकिन मेरा फ्रीज़र क्योंकि छोटा है तो मेरे पास जगह इतनी स्पेस नहीं था कि मैं आप लोगों को से शेयर करती। तो मैं वो फिर डेली के रोज़ बनाऊंगी, तो वो आपसे मैं रूटीन शेयर करूंगी। तो जी जनाब, ये देखें चीज़ भी पूरी की पूरी ग्रेट हो चुकी है। तो अब मैं फिलिंग भी बता देती हूँ किस तरह ये फिल होंगे। तो ये मांडा पट्टी देखिए कितनी अच्छी गर्म हो चुकी है, बिल्कुल एक एक शीट सेपरेट हो रही है। तो ये कोई मसला नहीं होता, बहुत अच्छा टोटका है ये। तो ये मैं समोसा पट्टी और मांडा पट्टी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा है कि एक साथ ही लाई थी, तो मैं आपको सेपरेट करके एक एक शीट भी दिखा देती हूँ। बहुत इजी होता है, देखें बिल्कुल बारीक शीट्स खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगी। हालांकि जब ये ठंडी हो जाएं तो ये जुड़ जाती हैं, फिर खोलनी मुश्किल होती हैं, लेकिन इस तरह माइक्रो करके आप जब खोलते हैं तो एक एक शीट सेपरेट होती है। तो ये देखें माशाल्लाह से ये सारी ही हो चुकी हैं सेपरेट। तो इसी तरह मैं 1 बाय 1 निकालती रहूँगी। तो ये मैंने आटे की लई तैयार कर ली है। इसकी रेसिपी आटे की लई की मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आटा और पानी, और इसमें कोई कमाल नहीं है। तो ये समोसे पट्टी को पॉकेट बनाई, पहले थोड़ी सी मांडा पट्टी टूटी हुई डाली। आप ये रोक रोक कर देख कर समझ कर फिर कीजिएगा। ऊपर भी थोड़ी सी समोसा पट्टी का पीस डालूँगी, बेस में भी डाला है और ऊपर भी डाला है, और इस तरह से कवर करके यूँ बंद कर दूँगी। अब मैं पहले आटे की लई लगाऊँगी। जी जनाब, तो ये देखें
अब इस तरफ भी लगा ली। ये जो पीस बचा है इसे अंदर की साइड कवर कर, चाहे तो बाहर कर दें चाहे तो अंदर। ये देखें तीनों कोनों में कहीं भी ऑयल नहीं जाएगा। इस तरह ये समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। एक आलू वाला भी बनाकर दिखा देती हूँ, फिर कंप्लीट कर कर ही मिलूँगी आपसे। तो जी जनाब, इसमें भी बेस में पहले मैंने मांडा पट्टी डाली और अब आलू की फिलिंग डाल दी। अब ऊपर फिर मांडा पट्टी और इसे देखें इस तरह से कवर किया। पहले आटे की लाई लगाई और बिल्कुल कवर करके ये देखें। अब इसमें यहाँ पीस ज़्यादा बचा है तो इसे मैं ऊपर की साइड कवर कर दूँगी, अगर छोटा होगा तो अंदर की साइड कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ भरने आगे होंगे समोसे भी। तो माशाल्लाह से ये मेरे दोनों ही फिलिंग हो चुकी थी कंप्लीट। दोनों ही मेरे बहुत अच्छे खुले बन गए थे। ये वही जिप लॉक बैग। अब मैं इनमें डालकर सेव कर लूँगी, 1 बाय 1 दोनों ही डालूँगी। तो ये है कि रमज़ान में बस हर मेंबर का एक एक काउंट करके फ्राई कर लिया और साथ में पकोड़े, रोल, समोसे, हर चीज़ तो होती है, फ्रूट होते हैं, शरबत होते हैं। वैसे भी अफ्तारी के टाइम पे कुछ खाया नहीं जाता, बस लग रहा होता है कि हमने आज सब कुछ खा लेना है अफ्तारी में, लेकिन खाया कुछ नहीं जाता, ये एक हकीकत है। तो जी जनाब, इसी तरह से ये मैं जो चिकन वाले बनाए हैं वो भी सेव कर लूँगी। आलू और चिकन वाले दोनों मैंने अलग-अलग जिप लॉक बैग में रखे हैं, लेकिन मैं अब निशानी क्या लगाऊंगी इसी में कंफ्यूज हूँ कि ना मेरे पास परमानेंट मार्कर था और ना ही कोई टैग वगैरह था। तो मैंने कोशिश की लिखने की, लेकिन नज़र ही नहीं आ रहा था। बहरहाल ब्लैक से लिखा, वो भी खैर उसी वक्त मिट गया था, लेकिन अब देखें क्या होता है। तो जी जनाब, माशाल्लाह से ये रेडी हो चुके थे। अच्छा, फ्रीज़र देख ले, मेरा तो तकरीबन थोड़ी सी प्रिपरेशन में ये लोड हो चुका था। बहरहाल छोटा फ्रिज है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर नए रमज़ान में बड़ा ले लूँगी, इरादा रखा है। तो ये बर्फ़ फ्रीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका, पेप्सी की जंबो कोई भी बोतल लेके उस पर पानी भर कर आप फ्रीज़र में रख लें और कूलर में डायरेक्ट डाल लिया करें। फिर जब वो ठंडा हो जाए पानी तो बोतल निकाल के दोबारा फ्रीज़र में रख लें। तो ये बहुत अच्छा टोटका है रमज़ान के हिसाब से। तो जी जनाब, ये चने भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी जो था चनों का वो भी डाला है, क्योंकि हमारे घर में काठियावाड़ी चाट ज़्यादा बनती है। रमज़ान की भी रूटीन में आप लोगों से लाजमी शेयर करूँगी। तो ये मैं पैकेट्स बना कर रख रही हूँ, इससे बहुत सारा टाइम बचेगा। तो कभी दही बड़े बनेंगे, कभी चाट बनेगी, कभी डिफरेंट चीज़ें होंगी। अच्छा, बिरयानी वगैरह बनेगी तो फिर ये है कि चाट नहीं बनेगी। तो ये इस तरह से मैं पैकेट बनाकर वो भी सेव कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस मेरे फ्रीज़र में इतनी ही जगह थी, वरना मेरा था कि मैं चिकन स्टिक्स भी बनाऊँगी, मैं पराठे भी बनाऊँगी, ये वो, लेकिन मेरे फ्रीज़र ने मुझे परमिशन नहीं दी इससे ज़्यादा चीज़ें तैयार करने की। तो उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोगों को। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि बस अब सिर्फ़ और सिर्फ बर्फ़ की कटोरी की जगह है। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।